क्लास 12th का टॉपिक है आपका। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। इसमें जो सेकंड टॉपिक आता है आपके पास, आज हम करेंगे फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस टॉपिक ऑलरेडी क्लास 11th में हम लोग कर चुके हैं। क्लास 12th में इसके आगे कंटिन्यू होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहले फंक्शन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। What is function? अब ये जो क्लास 11 में आप लोग पढ़ के आए हो, उसी से हम कनेक्ट करेंगे इसको। और फर्क ये था कि 11th में जो आपने फंक्शंस पढ़ा था, उसमें से डोमेन रेंज वगैरह हमने डिस्कस किया। यहाँ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके टेक्निकल टर्म्स जो है हमारे पास है, क्लास 11 में पढ़ी थी हम लोग। तो फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ बोला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सपोज मेरे पास दो सेट हैं ए और बी। अच्छा, फंक्शन को नोटेशन होती है एफ कोलोन ए टू बी। तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्या कहानी है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेजिन सेट बी। तो यहाँ पे दो वर्ड आपको फोकस करना है। एक एवरी एलिमेंट और सेकंड है वन एंड ओनली वन। अब इसका क्या मीनिंग होता है? इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का, ईच एलिमेंट देयर इज अ एलिमेंट इन सेट बी। तो सपोज मैं इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। अब सेट ए में जितने भी मुझे एलिमेंट्स हैं, उनमें से हर एलिमेंट का कोई ना कोई, जैसे अगर मैं इसको ए वन नाम देता हूँ, यहाँ बी वन, तो ए वन जो है बी वन से एसोसिएट हो रहा है। ए टू आपका बी टू से एसोसिएट हो रहा है। मान लेते हैं ए थ्री भी बी टू से एसोसिएट हो रहा है। ए फोर बी थ्री से एसोसिएट हो रहा है। और ए फाइव भी आपका बी थ्री से। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचता। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट की इमेज बने। अब ये जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। और सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं, उसे बोलते हैं इमेज। तो जैसे ए वन की जो इमेज है वो बी वन हो गई, ए टू की इमेज हो गई बी टू। या आप ऐसे सोचते कि अगर मैं ए वन एज अ इनपुट लूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा बी वन। ऐसे अगर ए टू इनपुट लूंगा तो आउटपुट मिलेगा बी टू। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट होगा सेट बी के। ये पहली बेसिक डेफिनेशन आती है आपकी फंक्शन के लिए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एवरी एलिमेंट शुड बी एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वन एंड ओनली वन। मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बन सकती है। मतलब एक एलिमेंट सेट बी के टू एलिमेंट से एसोसिएट नहीं। ये नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन होने के लिए जो पहली बेसिक डेफिनेशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये ऐसे कह सकते हो, डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए होना चाहिए। सेट ए पूरा का पूरा, इस सेट को बोलते हैं डोमेन। और सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन। और सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं, उसके कलेक्शन को बोलते हैं रेंज। तो पहले तो ये फंक्शन की डेफिनेशन पता होना जरूरी है।
कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है हर एलिमेंट की इमेज बनेगी और एक ही इमेज बनेगी, वन एंड ओनली वन इमेज। जैसे बोलते हैं डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेज, जैसे हम बोल रहे हैं। अब सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं उसके एलिमेंट्स को बोलेंगे डोमेन, सेट बी के एलिमेंट्स हैं उसको बोलेंगे हम, सेट बी को बोलेंगे कोडोमेन, और सेट बी के एलिमेंट्स जो सेट ए से एसोसिएट हो रहे हैं एलिमेंट से, उसको बोलेंगे हम रेंज। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्योंकि डोमेन रेंज समझना बहुत जरूरी है। अब सपोज मेरे पास ये है सेट ए, ए वन मान लेते हैं बी वन से एसोसिएट है, ए टू आपका बी टू से एसोसिएट है। तो यहाँ जो डोमेन होगा, तो फंक्शन में डोमेन हमेशा सेट ए होता है पूरा का पूरा। होल सेट इज कॉल्ड डोमेन। जो रेंज है वो एलिमेंट्स जो सेट बी के ए के, सेट ए के एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं वो जाएगा बी वन कॉमा, और जो सेट बी है उसे हम बोलेंगे कोडोमेन। तो होल सेट बी इज कॉल्ड एज कोड। तो ये बेसिक पहले पता होना चाहिए कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन तीन चीजें हैं। अब यहाँ से ये था आपका 11th क्लास का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा 11th में हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे, जैसे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन करते टाइम। इसके अलावा कांस्टेंट फंक्शन हो गया, वो बेस है, सिग्नम फंक्शन हो गया एक। ये तीन मेनली यूज रहते हैं हमारे। मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो है मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन। और मॉडुलस फंक्शन में जो डोमेन होता है वो आर होता है, एनी रियल नंबर, और जो रेंज होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर होती है या नॉन नेगेटिव रियल। ये बेसिक पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो सिंबल होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एफ एक्स लिखते हैं, और ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसमें आपका जो डोमेन होगा वो आर रहेगा, लेकिन जो रेंज है वो इंटीजर, क्योंकि इंटीजर है आउटपुट। और थर्ड आता है आपका सिग्नम फंक्शन। ये डेफिनेशन दो तरह से ब्रेक करते हैं। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो उसको हम लिखेंगे मॉड एक्स अपॉन एक्स, इफ एक्स इक्वल टू जीरो उसको लिखेंगे हम जीरो। ये ऐसे भी लिखा जाता है। इफ एक्स इज लेस देन जीरो इट इज माइनस वन, एक्स इक्वल टू जीरो इट इज जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इट इज वन। अब इसमें जो डोमेन होता है वो होता है आर, और रेंज होती है आपके पास माइनस वन जीरो और वन। यू आर ऑलवेज गेटिंग थ्री आउटपुट्स, माइनस वन जीरो और वन, ये रेंज हो गया। ये तीन मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शंस हैं क्लास 12 में। ये था क्लास 11 का छोटा सा क्लिप है। अब चलते हैं मेन क्लास 12 पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते सर एक मिनट ऊपर कर दो। हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में फर्स्ट होता है जिसे हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, और सेकंड होता है सब्जेक्ट। इंजेक्टिव मतलब जिसको हम बोलते हैं वन वन,
सब्जेक्टिव होता है जिसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और जो फंक्शन इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बोथ होता है उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। बोथ वन वन एंड ऑन। अगर कोई फंक्शन नॉट वन वन है उसको हम बोलते हैं मैनी वन। और नॉट ऑन टू को बोलते हैं इनटू फंक्शन। अब ये कैसे क्या होते हैं कैसे डिस्कस करते हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली तीन तरह से हो गए, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव। सर आपकी वॉइस नहीं आ और कर लिया ये। रही। यस सर। चलो पहले बात करते हैं वन वन। या इंजेक्टिव। A function from set x to set y. F x to y is said to be one. If fx1 is equal to fx2, then x1 is equal to x2, where x1 comma x2 belong to set x. ये तो हो गया वर्किंग मेथड। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा वन वन शो करो तो आपको ये वेरिफिकेशन कि अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल है तो एक्स वन भी एक्स टू के इक्वल होना चाहिए। ये तो हो गया मैथमेटिकल लॉजिक। अब वन वन का मीनिंग क्या होता है अब इसको समझने के लिए एरो डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं। वन वन के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है कि सेट एक्स है ये सेट वाई है। सेट एक्स में जितने भी एलिमेंट्स आपके पास हैं एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से एसोसिएट हो। एक्स वन की जो इमेज है वाई वन हो गई, एक्स टू की इमेज वाई टू हो गई, एक्स थ्री की इमेज वाई थ्री। एक एलिमेंट से इनकी इमेज बना रहा है। इसे हम बोलते हैं वन वन। मतलब वन 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 एलिमेंट ऑफ एक्स इज एसोसिएटेड विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ वाई। सेट एक्स में कोई एलिमेंट खाली नहीं बच सकता। इसे हम बोलेंगे वन वन। और जो नॉट वन वन वाला सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से दिख जाएगी आपको। इसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। क्योंकि दो एलिमेंट की या तीन एलिमेंट की एक इमेज हो जाए कॉमन। If two or more than two elements have common image, so बोलेंगे many one. If one element of set X has only one element in set Y, then it is called as one one function. तो मेनली आपको एरो डायग्राम से सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए है। क्वेश्चन करते टाइम आपको एरो डायग्राम का कोई यूज बेनिफिट नहीं होगा, आपको थियोरेटिकली जाना पड़ेगा। और अगर वन वन नहीं है तो आप एग्जांपल दे सकते हो।
पहले वन वन के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम बाद में ऑन टू डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं वन वन सर वन मैनी फंक्शन होता है? है। वन मैनी फंक्शन कुछ नहीं होता है? वो फंक्शन ही नहीं होता बेटा, एक एलिमेंट की टू इमेज हो ही नहीं सकती, हाँ। फंक्शन की डेफिनेशन वॉलेट हो जाती है, तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। अब इसे मैं वन वन डिस्कस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ऑन टू हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वन वन समझ लो कैसे। सो द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ स्पेशल नहीं करना। पहले तो क्वेश्चन प्रॉपर्ली नोट कर लो, आर स्टार का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर, क्योंकि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, और फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। कुछ भी क्वेश्चन है पूरा पहले क्वेश्चन कॉपी कर जैसे मैंने कॉपी किया है। उसके बाद हम कैसे स्टार्ट करेंगे ध्यान दो जरा, वर्डिंग से बहुत फोकस करना है। लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर स्टार। अभी आर स्टार दोनों ही आर स्टार हैं, मैं ब्रैकेट में लिख दो डोमेन, कि हमने क्या किया, डोमेन में से दो एलिमेंट्स ले लिए एक्स वन एंड एक्स टू, और ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनकी जो इमेज है वो इक्वल सेम है, मतलब एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल है, सच दैट एफ एक्स वन का मतलब हो गया वन अपॉन एक्स वन, एफ एक्स टू का मतलब हो गया वन अपॉन एक्स टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या रेसिप्रोकल कर दो, देयरफॉर एफ इज, कितना लिखना, मतलब इसमें एक ही पैटर्न पे चलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। सिंपल कंसेप्ट है, बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा प्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा। मेन आपको जो समझना है वो ये ध्यान रखना, ये जो डोमेन है ये डिसाइड करेगा आपका वन है कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग चलना है। देखो लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एन, और ब्रैकेट में लिख दो डोमेन, क्योंकि दोनों ही डोमेन भी एन है और को डोमेन भी एन है, इसलिए हम ब्रैकेट में बता देते हैं कि हम कौन सा डोमेन की बात कर रहे हैं। और फिर हम ये लिखेंगे कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स, अकॉर्डिंग टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स वन हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर, और एफ एक्स टू हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लेते टाइम प्लस माइनस साइन नहीं लगाया, क्योंकि नेचुरल नंबर है आपका एक्स, और नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो ये हो गया आपका वन वन। लिखने का फॉर्मेट देखना है बस इसमें। सर सर अगर वो नेगेटिव हुआ फर्स्ट केस में और दूसरे केस में पॉजिटिव हुआ तब भी तो उनके स्क्वायर्स इक्वल उससे कुछ होंगे? नहीं बन जाता, डोमेन देखना होता है जब आप वन वन चेक करो। अच्छा ठीक है सर। वन वन के लिए डोमेन डिसाइड करेगा कि वन वन है कि नहीं, और ऑन टू में आपका जो है को डोमेन डिसाइड होगा। तो हम आएंगे इसमें, जैसे ये देखो। ओके सर। अब अगर मुझे ओरली पहले से पता है क्वेश्चन की वन वन नहीं है, तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करोगे। लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू इंटीजर, और एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ, एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू, एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस लगेगा क्योंकि इंटीजर आ गया, देयरफॉर एफ इज नॉट वन, या मैनी वन। और ऑल्टरनेटिव भी क्या है आपके पास, अब मुझे करने से पहले पता है, क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया कि वन वन नहीं होने वाला है। तो आप एक काम कर सकते हो, एफ ऑफ वन निकाल के दिखा दो। यू कैन गिव द एग्जांपल, से बोलते हैं काउंटर एग्जांपल मेथड। तो यहाँ हम कह देंगे कि जी एफ ऑफ वन
और एफ ऑफ माइनस वन तो आपस में इक्वल है, लेकिन वन इज नॉट इक्वल टू माइनस। तो अगर कोई भी फंक्शन वन वन नहीं है तो आप एग्जांपल दे सकते हो, बट है, इफ इट इज वन वन देन यू कैन नॉट गिव एग्जांपल। सिर्फ नॉट के केस में एग्जांपल देना अलाउड। इसे बोलते हैं काउंटर एग्जांपल मेथड, कि हम किसी भी स्टेटमेंट को काउंटर कर रहे हैं बाय गिविंग मेथड एग्जांपल व्हिच वायलेट द रूल। तो दोनों मेथड यहाँ करेक्ट है। आपको क्वेश्चन करने से पहले अगर आइडिया लगे कि वन वन नहीं है तो एग्जांपल दे दो, डोंट गो थियोरेटिकल वे। अब थर्ड पार्ट भी सेम ही है, ये खुद करके देखो ट्राई। थर्ड पार्ट के लिए भी आप जो है सेम एग्जांपल ऊपर वाला ले सकते हो सेकंड। नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, ये अपने आप ट्राई करना। फोर्थ पार्ट है पे एक्स क्यू आ गया है। लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू एन, और एफ एक्स वन एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। क्यूब रूट लोगे तो प्लस माइनस साइन नहीं लगेगा। इसका भी सेम ही आंसर आएगा। लेट एक्स वन सेम, दोनों सेम रखेंगे। इंटीजर के केस में भी वन वन आएगा, नेचुरल नंबर के केस में भी वन वन आएगा। दिस इज द फॉर्मल वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, ये आपका आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ आर टू आर एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो यहाँ खैर क्वेश्चन में लिख ही रखा है कि ये वन वन नहीं है, तो हम डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लेता हूँ 1.5, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वन, क्योंकि 1.5 वन और टू के बीच में लाई करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो डेफिनेशन थी, जिस नंबर का भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है उसके लेस देन या इक्वल टू आपको इंटीजर लेना होता है। 1.5 लाइज बिटवीन वन एंड टू, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा वन। अगर मैं 1.7 ले लेता हूँ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ही वन हो जाएगा, क्योंकि 1.7 भी वन और टू के बीच में लाई करता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ 1.5 इक्वल टू 1.7, but 1.5 is not equal to 1.7, therefore f is not। तो ये जनरली एमसीक्यू या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है या 3 मार्क्स का हो सकता है। 1.5 मार्क वन वन के, 1.5 मार्क उनके। और वैसे बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फिर थोड़ा सा तो 5 मार्क में जा रहा है इसके लिए, या केस स्टडी भी पूछ लेते हैं। अब यहाँ भी आपको शो कर मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, आपको डेफिनेशन पूरी लिख दी है क्वेश्चन में इन्होंने।
रियल नंबर टू रियल नंबर, नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, लेस देन जीरो तो ये लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये। अब यहाँ भी एग्जांपल दे सकते हो कि एफ ऑफ -1 का अगर हम मॉडल लें तो 1 आएगा, और एफ ऑफ 1 का मॉडुलस लें तो भी 1 आएगा। यानी कि एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 आपस में इक्वल हैं, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, therefore f is not 1। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम करेंगे इसके बाद ऑन टू। इसे बोलते हैं काउंटर एग्जांपल मेथड। तो आप एग्जांपल के थ्रू जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं। हाँ, अगर 1 1 होता तो हम एग्जांपल देना अलाउड नहीं है, पहले ध्यान रखना। अगेन यहाँ शो करना है नॉट 1 1, तो यहाँ भी सेम एग्जांपल के थ्रू जाएंगे। ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है, -1 है। तो यहाँ भी एग्जांपल ले लो कि एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 1। एफ ऑफ 2 भी 1 रहेगा, एफ ऑफ 3 भी 1 रहेगा। अगर एक्स के लिए जीरो से बड़ी है तो 1 इज आउटपुट, जीरो पे जीरो आउटपुट है। अगर मैं उसका एरो डायग्राम में समझाऊं इस चीज को, रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो अगर मैं जीरो लेता हूँ तो मुझे जीरो आउटपुट मिलेगा, -1 लेता हूँ तो मुझे -1 आउटपुट मिलेगा, -2 लूंगा तो भी -1, -3 तो भी -1, 1 लेने पे मुझे 1 मिलेगा, 2 पे मुझे 1 एंड सो ऑन। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ 1 तो एफ ऑफ 2 के इक्वल है, लेकिन 1 और 2 इक्वल नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट। आपको चेक करना है 1 1 है कि नहीं है, तो सेम लॉजिक से स्टार्ट करेंगे हम। लेट x1 x2 belongs to R domain or such that fx1 is equal to fx2। तो 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -4x1। अब यहाँ से आपका -4, therefore f is 1। इसी का सेकंड पार्ट आता है हमारे पास, एफ एक्स है 1 + x²। यहाँ पे जो एग्जांपल ले सकते हो, जैसे x² दिख गया आपको, आपको पता ही 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो आप एग्जांपल के थ्रू जा सकते हो उसमें। नहीं तो आपको प्लस माइनस लगा देना है। अगर आपको पहले से पता चल गया कि ये 1 1 नहीं होने वाला है, तो एक काम करो, एफ ऑफ 1 निकाल लो, और एफ ऑफ -1 निकालो। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1। ये हो गया अलजेब्रिक मेथड। इसको करने के हमारे पास 2 मोर मेथड्स हैं। अगर आपको टाइम कम है, ओरल एमसीक्यू अप्रोच करनी है, उस सिचुएशन में हो क्या कर सकते हैं, जनरली एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ रहे हैं।
बट सब्जेक्टिव में मेथड अलाउड नहीं है। वन इज नॉन एज ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का तो बेसिकली जेई में यूज किया जाता है, सीबीएसई में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, वहां यूज कर सकते हो आप। इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन intersect the graph at one point on, then it is one. The example ले लेते हैं, graph fx is equal to x square fr to r। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो एक्स वाला ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है पैराबोला। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, वो ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पर कट कर रही है, ये नॉट वन वन। लेकिन अगर जैसे हमने एफ एक्स एक्स क्यूब का ग्राफ लिया था, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। और इस केस में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, कहीं पे भी ड्रॉ करके देख लो, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करके जाएगी, ये वन वन। और दूसरा होता है कैलकुलस मेथड डिफरेंशिएशन से। अगर डिफरेंशिएट करने के बाद अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, तो वन वन फंक्शन। वो बाद में डिस्कस करेंगे जब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसका हम डिस्कस करते हैं।